गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं सैंडविच, जो कि सबसे आसान तरीका वाला सैंडविच होता है। यहाँ पे मैंने खीरा काटा है और प्याज प्याज थोड़ा कम डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लेना। तो टमाटर हो गया, तो बस यही तीन चीज़ें लेना है हमने। तो ये हो गया मायोनीज़, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हो। और ये हो गया टोमेटो सॉस। और हमने लिया है ब्राउन ब्रेड से हेल्दी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वाइट ब्रेड से डाइजेशन प्रॉब्लम या बहुत कुछ वो हो जाता है, तो हम ब्राउन ब्रेड प्रेफर करते हैं। तो ये मैंने ब्रेड स्लाइस के ऊपर मायोनीस और टोमेटो सॉस को वो किया, दोनों साइड पे किया। एक साइड पे थोड़ा सा कम मैंने किया, ज़्यादा भी नहीं अच्छा लगता इसलिए। तो पहले क्यूकम्बर को लगाया, फिर प्याज टमाटर और प्याज को लगाया। और अगर आप पिज़्ज़ा खाते हो घर पे तो आपके पास ये होगा ओरेगैनो सीजनिंग जो मसाला होता है, ये वाला थोड़ा सा स्प्रिंकल किया। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो एक डब्बा भी आता है, वो भी हमने रखा है, लेकिन ये वाला ज़्यादा टेस्टी लगा। ये पता है कौन सा है? डोमिनोज़ का वो है जो घर में लाते हैं, तो बच गया था तो हमने रखा, तो इसको स्प्रिंकल किया। और चिली फ्लेक्स को भी तो थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल किया, और थोड़ा सा चाट मसाला डाला। तो हम इसको ढक देंगे। तो ये लो हमारा सैंडविच तैयार है, आप भी बना के खाना। तो ये देखो हमारा छोटा छोटा बेबी, कल रात को हमने दाल भिगोना भूल गया था। हम इनको दाल खिलाते हैं, दाल भिगोना भूल गया, तो आज हम दे रहे हैं मस्क मस्क मेलन भी दे सकता है, वाटरमेलन भी दे सकता है, एप्पल भी दे सकता है। ये पता है वो छोटा बेबी हमने लाया था, दोनों का फैदर बिल्कुल भी नहीं था। अभी घर में आके कितना दिन हो गया आके? 15 दिन। हाँ, 15 दिन का हुआ है, 10 दिन ही हुआ है। तो अभी देखो एवरी डे, मतलब दिन ब दिन इनके कुछ ना कुछ होते रहता है नया, मतलब अच्छे से ग्रो कर रही है ये। तो हमने रखा है पिंजरे, छोटा सा ऐसे पिंजरे हमने, ये डॉगी का पिंजरे है, लेकिन हमने इनके लिए ले लिया, बहुत स्पेशल है। ये दोनों बहुत छोटा छोटा है ना, तो ये भी थोड़ा सा गैप भरा भरा है, तो निकल जाता है दोनों का बम निकल जाता है, या लेग्स निकल जाता है, गर्दन निकल जाता है। फिर मैंने ऐसे डाल दिया वो करके, काट के तो नीचे कुछ भी बैग आपके पास अवेलेबल है वो ऐसे बिछा के तो रखा है ये दोनों को। और हमारा सब्जी भी देखो कितना अच्छे से आ रहा है। आज मामा भी नहीं है घर पे, नानू नानी के घर गया हुआ है। आपका ब्रेकफास्ट भी बन गया है। तो हम ऐसे छोटे छोटे पीस करके खा दे रहे हैं इनको, ये देखो। हम्म आजा आजा, शक्ल देखो, ये डर रहा है ना। और ये देखो पतीला का क्या हालत बना दिया। एक्चुअली मामा आएगी ना घर, तो क्लास लेने वाला है मेरी। ये मैंने दूध चढ़ाया था इसके ऊपर, तो एक्चुअली लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने इसमें दूध डाल के हीटर के ऊपर चढ़ाया, और मुझे बिल्कुल याद नहीं आया। तो
पूरा पूरी पूरी रात ये वो करते रहे। लाइट नहीं आई थी कल, तो 2 बजे लाइट आया तो बिल्कुल याद नहीं आया। पूरी रात ये उबलते रहे तो ये जल गई। तो आज शाम को मम्मा आने वाला है, देखते हैं क्या बोलते हैं मम्मा। इसके ढक्कन भी देखो, इसके ढक्कन भी ऐसे हो गए, तो इसको साफ़ भी नहीं कर पाएंगे, इसे फेंकना पड़ेगा। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट मस्कमेलन और एप्पल। तो इसके बाद 1 घंटे के बाद फिर मैंने दूध भी पीना है, दूध के साथ प्रोटीन पाउडर, जो कि डॉक्टर ने बोला है मुझे पीने के लिए। ऐसे करके खाएंगे। जो एप्पल को भी काट लेते हैं और छील लेते हैं। तो ये रही मेरी ब्रेकफास्ट। एप्पल को काट लिया, छील लिया, और मस्कमेलन को भी छील लिया, काट लिया। अब मैं खाने जा रही हूँ। तो इसको खा के 1 घंटा के बाद दूध पीऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह दूध पीने से मुझे गैस हो जाता है। तो मैं पहले कुछ खाती हूँ, फिर बाद में दूध पीती हूँ। तो कैसे लगा मेरी मॉर्निंग रूटीन बताना। ये देखो, ये दोनों को बोलते हैं ऐसे उठा के घूमते रहो और साथ में प्यार भी करते रहना, ऐसे 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 हाथ से इसके सिर में ना वो करते रहना, प्यार भी करते रहना। ये लड़का फिर भी ठीक है, ये जो अंदर वाली साइड है ना, ये लड़का, ये मेल है, ये फीमेल है, ये वाला फीमेल है। तो ना मेल थोड़ा कम तंग करता है, ये ज़्यादा तंग करती है। ये बोलता है मुझे प्यार करते रहो। ये देखो, ऐसे करते रहो, काम नहीं करना है ना। तो ये बेबी पैरट है, बहुत छोटा छोटा लाया था हमने। आपको दिखाऊंगी जिस दिन हमने लाया, उसका बाल भी नहीं था, मतलब उसके फैदर्स वगैरह कुछ भी नहीं आया हुआ था। ये 10-12 दिन हो गया हम ला के, तो अभी इतना इतना हो गया। इसको ये प्यार करते रहना, फिर चुप होता है ये। तो मैं अभी दूध पीने जा रही हूँ, साथ में मैं प्रोटीन पाउडर भी डालूँगी। मम्मा प्रोटीन मिक्स 1.5 टीस्पून डालूँगी। ज़्यादा भी नहीं पिया जाता, तो ये डाल दिया। और दूध को छान के डालूँगी। मुझे मलाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये रही मेरी दूध। फ्रूट खा के 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, तब तक मैंने झाड़ू लगाया और मिट्ठू मिट्ठी को भी सुलाया। तो अभी मैं पीने जा रही हूँ ये। इसमें आप शुगर भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद है तो, नहीं तो नहीं डाला तो अच्छा है। नहीं तो इसमें स्वीट तो नहीं रहता है, ऐसे ही वनीला फ्लेवर का है ये, कुछ ऐसे, ये वनीला फ्लेवर। हम सोचते हैं कि टाइम नहीं है बिल्कुल खाने पीने का। बहुत से मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता खाने का या पीने का। तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। आप साथ साथ में काम भी करते रहो, साथ साथ में गैप दे के कुछ ना कुछ खाते रहो। अपना हेल्थ के लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना कि काम ख़त्म करो फिर खाओ, फिर टाइम ऐसे जाते रहता है। जैसे मैंने अभी झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सुबह उठते ही मैंने फ्रेश अप होके फ्रूट खाया। उसके बाद झाड़ू पोछा सारा लगाने के बाद 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। मिट्ठू मिट्ठी को भी सुलाया, तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। तो अभी मैं दूध ले रही हूँ। तो बीच बीच में टाइम ज़रूर निकाला करो अपने लिए। तो ये है मेरी जो सुबह का रूटीन है, वो भी मैं पीने जा रही हूँ। तो मैं आगे अपना दूध भी पीऊँगी और आपके साथ भी बातें करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा बात शेयर करना था आप लोगों के साथ। शायद
शायद ये बात मेरी शेयर करने से किसी के लिए, किसी ना किसी के लिए थोड़ा मतलब क्या बोलूँ, बेनिफिट्स मिले। अगर नहीं भी मिला तो किसी ना किसी को थोड़ा सा लेसन मिले। तो मैं ये बोल रही थी कि मेरी सासू माँ को बहुत से लोग पूछती है कि क्या आपका लारी काम करती है, किचन में जाके खाना बनाती है या झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है काम करती है। बहुत से लोग पूछते हैं, तो क्यों ना हम ये पूछें कि क्या वो खुश है या वो कंफर्टेबल है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वो ठीक तो है ना। ऐसे क्यों नहीं पूछते लोग, मतलब अच्छा बातें आप करोगे तो आपके लिए भी अच्छा है और सुनने वाले लोग के लिए भी अच्छा लगता है उनको भी, जो भी आप बोलते हो। मेरे कहने का मतलब है हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकता है तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे मुझे वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्ज़ी पूछो, मुझे कोई क्या बोलूँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे मुझे लगा कि ऐसे नहीं हम किसी के बारे में बात करना चाहिए। मतलब हम ये अगर सोचेंगे कि क्या बोलूँ, मुझे थोड़ा ना हिंदी का वो है। अगर आप खुद को सोचो कि जब आपका शादी करके आप कहीं गए ससुराल, शादी करने के बाद ससुराल में आप आए तो आपके बारे में कोई ऐसे बोलेंगे क्या ये काम करती नहीं है, ये है, ऐसे है, वैसे, तो आपको भी बुरा लगेगा किसी को भी। तो हम किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। तो आप क्या बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि जैसे हम शादी में जाते हैं, फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं पाँव से सिर तक, सिर से पाँव तक कि इसने आर्टिफिशियल पहना है, असली गोल्ड नहीं पहना है, वगैरह वगैरह, कपड़ा सस्ता सा है, बहुत कुछ देखता है। हम ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। कोई गरीब होता है, कोई नॉर्मल होता है, कोई अमीर होता है, हम सब एक जैसे तो नहीं हैं। अगर होंगे तो पहनेंगे, किसी के पास होते हुए भी वो नहीं पहनता है तो हम किसी के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपने क्या कपड़ा पहना है, कितना महंगा कपड़ा पहना है, कौन सा हैंडबैग आपने कौन सा ब्रांड का हैंडबैग कैरी किया है, या कौन सा ब्रांड का जूता पहना है, या कुछ भी आपने महंगा से महंगा पहना है, उसका कोई मैटर नहीं करता। आपने जो दो बात प्यार से किसी के लिए दिल से अच्छी बात बोला है वो याद रह जाता है। आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या पहना, क्या नहीं पहना, वो याद नहीं रखता है। मतलब इंसान चलो उस टाइम तो देखता है कि हाय उसके कितना अच्छा लग रहा है। ये बस 2 मिनट का खुशी होता है। जो आप किसी के लिए प्यार से दो बात बोलता है, वो बात इज्जत से किसी को रेस्पेक्ट दे के, मतलब वो बात जो है ना याद रह जाता है कि उसने मेरे साथ इस तरीके से बात किया, बहुत अच्छी है। बस यही मैटर करते हैं। कोई किसी के साथ बदतमीज़ी से बात किया वो भी याद रह जाता है। जो भी आपने अपने मुंह से बोला ना किसी के लिए, वो याद रह जाती है। आपने क्या पहना, क्या खाया, वो नहीं याद रहती है। तो हम किसी के लिए अगर अच्छा नहीं बोल सकता है तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। तो मेरी ये थोड़ी सी बात है। अगर आपको बुरा लगा है, मैंने कुछ बुरा गलत बोला है तो माफ़ कर देना। अगर अच्छा लगा है तो बताना मुझे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अपने आप से प्यार करो, अपना ध्यान रखोगे तो किसी का ध्यान हम रख पाएंगे। तो ये थी मेरी थोड़ी सी बात और मॉर्निंग रूटीन आपके साथ जो मैंने शेयर करना था।